हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह भी लगेगा कि आखिर एक पत्नी पैसे के लिए, जो कि उसका पति बहुत कम पैसे कमाता था और वह अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी, इसीलिए वह एक ऐसे लड़के को पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है जो कि महीने का अच्छा खासा कमाता हो। और इसीलिए यह उसके साथ शादी करने के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटा देती है और उसी आदमी के साथ मिलकर यह अपने पति की हत्या करवा देती है। यह पुलिस को यह भी बताती है कि इसके पति हर दिन 300 रुपया ही कमाते थे, जिससे कि इसकी शौक और इसकी कोई भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थीं और इसीलिए यह अपने पति से अलग होना चाहती थी, जिसके लिए इसने एक पैसे वाले लड़के को उसके साथ शादी करने का फैसला लिया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है यूपी के कासगंज से, जहाँ की रहने वाली पूजा और इसके पति का नाम रहता है हृदय मोहन। इन दोनों के बीच इनका एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है युवराज। और यह घटना है अभी बीते दिवाली के दिन की। जैसे ही युवराज दिवाली के दिन सुबह सुबह ही अपने घर पहुंचता है, वह देखता है कि सुबह के 10 बज चुके होते हैं और उसके मम्मी पापा अभी तक सोए रहते हैं। वह जैसे ही उन लोगों के पास पहुंचता है, सबसे पहले अपने पिता यानी हृदय मोहन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं उठते हैं तब वह बेड से नीचे अपनी माँ को देखता है, जो कि वह बेड के नीचे सोई रहती हैं और उनके पति हृदय मोहन जो थे वह बेड के ऊपर। उसे यह बात कुछ ठीक नहीं लगती है कि आखिर उसके पिता जो कि बेड पर सोए हैं और उसकी मम्मी जो है वह आखिर नीचे क्यों सोई है। जैसे ही वह पूजा यानी अपनी मम्मी को जगाने की कोशिश करता है, वह भी नहीं उठती हैं। तभी वह घर से बाहर जाता है और अपने सारे पड़ोसियों को इकट्ठा करके घर के अंदर लेकर आता है। सभी लोग आते ही देखकर यह समझ जाते हैं कि ज़रूर इन लोगों के साथ कोई घटना घटित है, क्योंकि ना ही पूजा उठ रही थी और ना ही उसके पति। बहुत देर के बाद तो यह पता चलता है कि जो उसके पति थे हृदय मोहन, उनकी सांसें भी नहीं चल रही थी और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर पुलिस को भी कुछ लोग कॉल कर देते हैं और मौके पर पुलिस आती है। पूजा जो थी वह बेहोशी की हालत में थी, उसे भी तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद पूजा जो है जब होश में आती है तो वह पुलिस वालों को यह बयान देती है कि उसके घर में 3 लड़के आए थे जो कि उसके पति को मारकर चले गए और वह किस प्रकार बेहोश हुई यह उसे खुद नहीं पता। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलता है कि उसके पति का जो है गला दबाकर हत्या किया गया है और पूजा बेहोश क्यों हुई थी और किस लिए हुई थी यह बात अभी किसी को नहीं पता। तभी पुलिस वाले पूजा से जब हर दिन पूछताछ करते हैं, तब वह हर दिन पुलिस वालों को अपना जो बयान देती थी उसमें बहुत सारे बदलाव रहते थे। इसी बात को लेकर पुलिस वालों का सीधा सा शक पूजा के ऊपर ही जाता है कि कहीं ना कहीं इसी से जो कि हृदय मोहन इसके पति की हत्या हुई है, इसी से कुछ रिलेटेड है। तभी पुलिस जो है हृदय मोहन का फ़ोन चेक करती है और पूजा का, दोनों का फ़ोन जब अच्छे से पुलिस खंगालती है तो यह पता चलता है कि पूजा जो है अपने पति के फ़ोन में और अपने फ़ोन में गूगल से यह सर्च की रहती है कि आखिर किसी की हत्या कैसे की जाए और किसी की हत्या करने के बाद किस प्रकार सारे सबूत को मिटाया जाए और किस प्रकार किसी की हत्या कर कर हम पुलिस के हाथ नहीं आ सकते। यही सब से पुलिस का पूरा शक जो है पूजा के ऊपर ही जाता है और जब वह लोग पूजा से सख्ती से पूछताछ करते हैं तब पूजा पुलिस वालों के सामने टूट जाती है और वह अपनी पूरी कहानी सुनाती है। पूजा पुलिस वालों को यह बताती है कि उसका ही एक पड़ोसी है जो कि बिक्की नाम का है,
वह कुछ दिन पहले उसके पड़ोस में रहने आया था और वह अच्छा खासा कमाता था, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। इसीलिए उसकी बात सुन सुनकर पूजा को पैसे का लालच हो जाता है और यह बताती है कि इसके पति जो कि हर रोज़ मात्र 300 रुपया कमाते थे, जिससे इसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती थी और इसीलिए यह विक्की के साथ दोस्ती करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। एक दिन इसके पति इन दोनों को कमरे में देख लेते हैं, जिससे कि इन लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता है और वह अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए विक्की के साथ मिलकर इस पूरी घटना की प्लानिंग करती है और यह विक्की और उसके 2 दोस्तों को अपने घर बुलाकर अपनी पति की हत्या करवा देती है। जिसके बाद विक्की सबको लेकर घर चला जाता है और यह बेहोश होने का नाटक कर कर वहीं अपने पति के बगल में नीचे सो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।